क्या आपको पता है कि प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर एक सीक्रेट वॉर चल रही है, जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो 10 गुना तेज या 10 गुना धीमा भी हो सकता है। एक तरफ है कंपाइलर, जो दुनिया का सबसे तेज इंजन है, और दूसरी तरफ है इंटरप्रेटर, जो हर एक कदम फूक फूक कर रखता है। अगर आपको इन दोनों का फ़र्क नहीं पता, तो आप कभी एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोड जो है वो बैकग्राउंड में कैसे रन होता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, उन दोनों का फ़र्क क्या है, और जावा में किस तरीके से हम यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। मान लो कि आपने अपने दोस्त के लिए एक नॉवल खरीदी है जो इंग्लिश में है, एंड आपके दोस्त को इंग्लिश नहीं आती है, तो आपने क्या किया, उस नॉवल को पूरा रीड किया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, एंड देन आपने उस हिंदी वर्जन को अपने दोस्त को दिया ताकि वो उस नॉवल को रीड कर सके। तो यहाँ पे आप हुए एक तरीके की कंपाइलर। आपने क्या किया, नॉवल के हर एक पेज को रीड किया, उसको कन्वर्ट किया, उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, फिर अपने दोस्त को दिया ताकि वो उसको रीड कर सके, यानी कि रन कर सके। अब मान लो कि आपने एक दूसरा तरीका अपनाया, जिसमें आपने अपने दोस्त को बगल में बिठाया और आप नॉवल की एक एक लाइन को रीड करके इंग्लिश में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने दोस्त को सुना रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप हर एक लाइन को वन बाय वन रीड कर रहे हो, अपने दोस्त के लिए ट्रांसलेट कर रहे हो, और फिर वो उस लाइन को समझ रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा था कि आपका काम काफ़ी तेज हो गया था। क्यों? क्योंकि आपने पूरी नॉवल को एक बारी में ट्रांसलेट करके अपने दोस्त को शेयर कर दिया था। बट इस बार क्या हुआ कि आपने हर एक लाइन को रीड करके, ट्रांसलेट करके अपने दोस्त को बताया, फिर आपके दोस्त ने उसको अपने माइंड में प्रोसेस किया, फिर आप एक नई लाइन पे गए, फिर आपने उस प्रोसेस को दोबारा फॉलो किया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी स्लो हो गई। तो यही फ़र्क होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करता है, आपके कोड को, आपके प्रोग्राम को पूरा एक बारी में रीड करता है, चाहे आपके प्रोग्राम में 100 लाइनें हो, 200 लाइनें हो, या 1000 लाइनों का कोड क्यों ना हो, वो एक बारी में उनको ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जो कि है हमारी बाइनरी कोड 0 और 1 कंप्यूटर के लिए। अब दूसरी ओर इंटरप्रेटर क्या करता है कि अगर आपके कोड में 100 लाइनें हैं, तो वो पहली लाइन को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा 0 1 के फॉर्मेट में, और उसके बाद फिर दूसरी लाइन पे आएगा, फिर अगेन दूसरी लाइन को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा 0 1 के फॉर्मेट में, एंड देन रन करने के लिए आगे भेज देगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन कोड को रीड करता है, कन्वर्ट करता है, एंड देन रन करने के लिए आगे भेजता है। तो इसका फायदा यहाँ पे ये है कि अगर मान लो किसी लाइन के अंदर, मान लो कि फिफ्थ लाइन के अंदर आपका कोई एरर आता है कोड में, तो वो क्या करेगा, फिफ्थ लाइन के बाद आपका जितना भी कोड होगा उसको रीड नहीं करेगा, ना ही उसको कन्वर्ट करेगा। अपना जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, और आपको एरर जो है वो सामने स्क्रीन पे दे देगा। तो यही फर्क है हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। कंपाइलर जो है वो आपका पूरा कोड एक बारी में रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर इंटरप्रेटर आपकी कोड की हर एक लाइन को वन बाय वन रीड करता है और फिर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या आता है, स्पीड का। यहाँ पे कंपाइलर जो है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। ओके, आपने सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो सुना होगा। ये बेसिकली कंपाइलर का यूज करते हैं। अगर आपके पूरे कोड में कहीं पे भी कोई एरर नहीं है, तो कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे कोड को कन्वर्ट करेगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, जिसका एक्सटेंशन होता है .exe। अब दूसरी ओर जो इंटरप्रेटर है, वो हमारी पाइथन और जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, जो हमारे कोड की लाइन को वन बाय वन रीड करके, कन्वर्ट करके, एंड देन रन करता है। अगर कहीं पे भी बीच में एरर आती है, तो वो आगे का कोड जो है उसको रीड नहीं करेगा, ना ही उसको कन्वर्ट करेगा। अब क्योंकि जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है वो जावा के ऊपर है, तो क्या जावा यहाँ पे कंपाइलर यूज करता है या इंटरप्रेटर यूज करता है? जावा जो है वो काफी स्मार्ट है, वो कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी यूज करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो कि आपने यहाँ पे जावा में एक कोड लिखा है। अब आप क्या करोगे, उस कोड को पहले कंपाइल करोगे। कंपाइल जब आप करोगे, तो उससे एक बाइट कोड जो है वो जनरेट होगा, एक बाइट फाइल जनरेट होगी। फिर वो बाइट फाइल क्या होती है, आगे जाके रन होती है, और जब वो रन होती है, उसके पीछे एक इंटरप्रेटर का हाथ होता है, जिसका काम ये है बाइट फाइल को रीड करके उसको आगे जाके रन करना। अगर हम कंपाइलर की डेफिनेशन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड क्या है, हमारा जावा, राइट, जिसमें हमने अपना कोड लिखा है। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को कन्वर्ट करेगा हमारे मशीन कोड में। इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम वंस बिफोर एग्जीक्यूशन। हमारा पूरा प्रोग्राम जो है उसको ट्रांसलेट कर देगा रन करने से पहले। ये काम जो है वो कंपाइलर का है। अब आप यहाँ पे देखो कि सोर्स कोड जो है, आपने सोर्स कोड लिखा, कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में या फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। आप यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा देख पा रहे होगे, जिसमें हमने मेंशन किया कि जावा प्रोग्राम जो है आपका पहले कंपाइल होता है, उसके बाद
कंपाइल होने के बाद वो एक बाइट कोड जनरेट करता है। तो जो जावा प्रोग्राम है हमारा, उसको हम डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं, राइट। जब हम बाइट फाइल जनरेट होती है हमारी, तो वो डॉट क्लास से जनरेट होती है। इसको मैं लाइव आपको कोड में करके दिखाऊंगा। अब आते हैं हमारे इंटरप्रेटर के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, इंटरप्रेटर इज अगेन अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस। यानी कि वो भी सेम ही काम करता है, पर इस बार क्या होता है इंटरप्रेटर में, इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर आपके कोड के हर एक लाइन को रीड करेगा वन बाय वन, उसको कन्वर्ट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि रन करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड है वो इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट होता है एंड देन एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। ओके, तो यही फर्क है हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में। तो अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, उसको रन करते हैं कि क्या हमारी बाइट फाइल जनरेट होती है। बाइट फाइल जनरेट होने के बाद हम उस बाइट फाइल को कैसे रन कर सकते हैं, इस चीज को आगे हम देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था हमारे स्क्रीन के ऊपर। वही प्रोग्राम मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन सर्च करता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट एडिट, एंड यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फाइल में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे इनको अनचेक कर देता हूँ। ओके, तो क्लास का सी हमेशा हमारा स्मॉल रहता है एंड क्लास का नाम हम रखते हैं यहाँ पे रन, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर जाएगा हमारा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस वीडियो से कुछ पहली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हो। साथ ही साथ मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम को एक्सप्लेन करके समझा भी था कि क्या यूज होता है क्लासेस का, पब्लिक का, स्टैटिक कीवर्ड का, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे कमांड एस पे क्लिक करूंगा एंड इसको मैं सेव करूंगा अगेन रन डॉट जावा एक्सटेंशन से। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपकी जो मेन क्लास का नाम रहेगा वही आपकी फाइल का नाम भी होना चाहिए। ओके, एंड अगेन मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ फिलहाल। तो सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरी एक रन डॉट जावा फाइल जो है बन चुकी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एलएस करना है। मैं देखूंगा कि मैं कौन सी डायरेक्टरी पे हूँ एंड मेरी जो फाइल है वो है डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के लिए आप क्या करोगे, cd स्पेस डेस्कटॉप। अगेन आप जब एलएस करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपके डेस्कटॉप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट पड़े हैं। तो मेरे डेस्कटॉप पे अभी रन डॉट जावा फाइल ही है। अब मैं इसको रन करूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे जावा सी यानी कि जावा कंपाइलर का यूज करूंगा, जो मेरी इस जावा फाइल को रन करने में हेल्प करेगा। अगेन यहाँ पे वो रन नहीं करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइट फाइल में। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा, आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे एक रन डॉट क्लास करके कोई फाइल जो है वो बन चुकी है, जिसका आइकन कुछ कॉफी की तरह है, राइट। अब ये बेसिकली क्या है, यही हमारी बाइट फाइल है जिसके अंदर हमारा बाइट कोड है। ठीक है, अब इस फाइल को हमें रन करना है। ये जो है एक तरीके से एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको हमें रन करना है। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जावा। ओके, ओनली जावा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आपकी जो मेन क्लास होती है वही आपकी फाइल का नाम भी होना चाहिए। उसका रीजन बेसिकली यही है कि होता क्या है कि जब आप फाइल को रन करते हो जावा सी के थ्रू, जावा कंपाइलर के थ्रू, तो आपको फाइल का नाम डालना होता है। ठीक है, तो नाम अगर आपका सेम रहेगा और आपकी क्लास का नाम भी सेम रहेगा, तो बेसिकली आपकी जो दोनों फाइल क्रिएट होगी उनका नाम एक तरीके से सेम रहेगा। तो अभी इस केस में मेरी जो जावा फाइल है उसका नाम भी रन डॉट जावा है, एंड जो मेरी बाइट फाइल जनरेट हुई है उसका नाम भी रन डॉट क्लास है, यानी कि दोनों का नाम जो है वो रन से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये हेल्प करता है आगे जाके ट्रैकिंग के लिए। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो मेन क्लास है वही आपकी प्रोग्राम फाइल का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको रन करने के लिए, हमारी बाइट फाइल को रन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाइट फाइल का नाम जो है वो डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने खाली जावा लिखा है एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा रन। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो आ चुका है, जो कि है मेरा हेलो वर्ल्ड।
तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं जावा सी के थ्रू, यानी कि जावा के कंपाइलर के थ्रू बाइट फाइल में, एंड आगे जाके किस तरीके से हम अपनी बाइट फाइल को रन करते हैं इंटरप्रेटर के थ्रू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। साथ ही साथ आपको उनकी एक डेफिनेशन भी मिल गई है, तो अगर आपको पेपर या एग्जाम में उन डेफिनेशन को लिखना है तो आप उन स्लाइड को रेफर करके डेफिनेशन को लिख सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, जिसमें हम जावा के कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड उनका प्रोग्राम बना के उनको समझेंगे भी। तब तक आप इसी प्रोग्राम को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे रन करके देखो कि आप बाइट फाइल जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।